आज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी 5 सितंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। हल्की बारिश हो रही है। AQI का स्तर 34 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करें, आइए कुछ विशिष्ट जानकारियां साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी शनिवार 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी है। इस चतुर्दशी को गणेशोत्सव के तहत गणेश विसर्जन किया जाता है और गणपति विसर्जन के दिवस रूप में ही हम इसे जानते हैं। परंतु प्रभु श्री जी एवं पुष्टि मार्ग में गणपति विसर्जन जैसा कोई क्रम नहीं होता है, ना ही इस प्रकार का कोई क्रम सनातन के ग्रंथों में है। श्री जी एवं पुष्टि में गणपति सदैव विराजमान रहते हैं। इसकी अगली तिथि अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार 7 सितंबर 2025 से प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि सृष्टि में सांझी की सेवा प्रारंभ होगी, जिसकी विस्तृत भावना हम आगामी कल को प्रस्तुत करेंगे। परंतु एक विशेष जानकारी और भी है। पूर्णिमा को ही खग्रास चंद्र ग्रहण भी है। समग्र भारत में यह ग्रहण दृश्यमान होगा। हमारी सनातन संस्कृति में ग्रहण की विशेष परंपराएं एवं क्रम होता है। श्री जी की नगरी नाथद्वारा में इस दिन दिनमान 31:09 सूर्योदय 6:19 एवं सूर्यास्त 6:47 पर है। श्रीनाथ जी मंदिर के विद्या विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार वैष्णव जन जिनके घर में पुष्ट स्वरूप की सेवा विराजती है, वो भी सेव्य स्वरूप को श्री जी एवं श्री नवनीत प्रिया जी प्रभु के सेवा क्रमानुसार सेवा कर सकेंगे। इस दिन शयन भोग की सखड़ी गौ माता को अरोगाई जाएगी और श्री जी के दर्शनों का सेवा क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। शंखनाद प्रातः 4 बजे होंगे और मंगला दर्शन प्रातः 4:45 से 5:45 तक अर्थात 1 घंटे तक होंगे। श्रृंगार एवं ग्वाल के दर्शन नहीं खुलेंगे। राजभोग के दर्शन प्रातः 9:15 पर खुलेंगे। उत्थापन के शंखनाद दोपहर 3 बजे होंगे, परंतु उत्थापन के दर्शन नहीं खुलेंगे। भोग आरती के दर्शन शामिल होंगे, जो सायं 4 बजे खुलेंगे और 4:30 बजे तक खुले रहेंगे। ग्रहण के निमित्त शंखनाद रात्रि को 9:15 पर होंगे और ग्रहण के दर्शन रात्रि को 9:55 से होंगे, जो ग्रहण के मोक्ष पर्यंत होते रहेंगे। चंद्र ग्रहण का क्रम इस प्रकार रहेगा। ग्रहण का वेद रविवार प्रातः 9:26 पर लगेगा। ग्रहण का स्पर्श रात्रि 9:57 पर है, तो मध्य काल रात्रि 11:42 पर है। गोदान रात्रि के 11:42 के पश्चात किया जा सकेगा। मोक्ष रात्रि के 1:26 पर है। ग्रहण का कुल पर्व काल
3 घंटे और 36 मिनट का है। ग्रहण के मोक्ष उपरांत ग्रहण के पश्चात का अनसखड़ी भोग तथा मंगल भोग साथ में ही धरा जा सकेगा। नित्य क्रमानुसार राजभोग पर्यंत की सेवा करके अनोसर किया जाएगा। हमारी सनातन संस्कृति की भावना एवं पुष्टि प्रणालिका के अनुसार ग्रहण में प्रभु के दर्शन करना, दान आदि करना और भोजन करवाना आदि शुभ माना जाता है। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों दान लीला के भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से ऋतु के अनुकूल श्रृंगार अंगीकार करवाए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। दान देगो गुज रेठी हमारो, दान देगो गुज सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर पीली एकदानी चूंदड़ी की पिछवाई सजाई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित है। खंड पाठ पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजे हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर हरे रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई है। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर
रजत की दृष्टि जी पधराई है। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने लाल आधार वस्त्र पर पीली एकदानी चुंदड़ी से सिद्ध वस्त्र धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया है। पिछोड़ा रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु पिछोड़ा की किनारे मोड़ दिए जाने से किनारी आंशिक ही दृश्यमान है। श्री जी को पीठिका जी पर धराए गए ठाड़े वस्त्र आज फिरोजी रंग के धराए हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु को इन दिनों चोली जी नहीं धराई जा रही है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के श्रृंगार धराए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज त्रवल, कंठी एवं हार आदि अंगीकार करवाए हैं। वहीं बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हैं। ये सभी आभरण श्री जी को आज स्वर्ण जड़ित फिरोजी मीना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को लाल पीली चोंदड़ी की ही मोतियों तथा किनारी से सिद्ध की हुई गोल पाग धराई गई है, जिस पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच पर प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित हरे मीना से सिद्ध गोल चंद्रिका धराई है। आभरण से मिलवा ही शीश फूल भी धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। श्वेत पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण के झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई है, जिनके साथ एक कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण के झीने लहरिया वाले वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री जी को धराए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी आभरण से मिलवा स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी अर्थात रजत से सिद्ध की हुई पधराई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग,
संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। हालांकि शयन दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय मटुकिया आन उतार धरी, श्रृंगार दर्शन में ले चली री, गोरस बेचन को राजभोग दर्शन में, यहाँ अब काहे को दान, भोग के दर्शन में बोल वो न चालनो, बुलाए वो न, संध्या आरती में नेक धीरी धीरी ठाड़ी एक, शयन के समय गिरधर कौन प्रकट तिहारी, ओढ़वे में तुम पोढ़ो हो सेज बनाऊं। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों दान लीला के भाव की 20 दिवसीय सेवाएं चल रही हैं। इन अलौकिक सेवाओं में प्रभु को दूध घर में सिद्ध की जाने वाली विशिष्ट सामग्रियां अरोगाई जा रही हैं। ये सामग्रियां प्रभु को ग्वाल के समय अर्थात गोपी वल्लभ में विशेष अरोगाई जाती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इनमें नियमित रूप से अरोगाए जाने वाले दही, श्रीखंड एवं पतले पनिहारों का समावेश तो है ही, वहीं शाकघर की सेवा के तहत प्रभु को नियम के और मौसम के अनुरूप फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। ध्यानाकर्षक यह है कि प्रभु को आप भी अपने घर पर दान की इन सामग्रियों का भोग अरोगा कर लाड़ लड़ा सकते हैं। साथ ही विशेष रूप से मनोरथ करके श्री जी को भी अरोगा सकते हैं। प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन भी आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। दान दे रसिकनी, दान दे रसिकनी, चली क्यों जात है, दान दे सुनो तुम ग्वालिनी, आज मेरी बात पिए, दधी दूध बीना, लाल
रसिकनी चली क्यों जात है नैन की सैनन सो मीन लाए जिद भये पहर तन नील पट कंचु की गात है चरण नूपुर बाजे मांग मोतीर सजे भरे जो बन जोर अंगन समात है दान दे रसिकनी चली क्यों जात है बैन मुख सो बोल नेक घूंघट खोल बैन मुख सो बोल नेक घूंघट खोल सुन ग्वाले नी मन ही मूष ज्ञात है पूछन चरणाक लागी मोतीन पात भरे रस कलश दो मदन लाल चात हैं दान दे रसिकनी दान दे रसिकनी चली क्यों जात है नेक रस चाख हो नेक रस चाख हो
कुचन के कलस को नेक रस चाख हो कुचन के कलस को कृपा कर नेक अब कहा कछु बात है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।